हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 9th के सब्जेक्ट राजनीतिक शास्त्र में चैप्टर 2 संविधान निर्माण के बारे में बात करते हैं। इससे पहले इस चैप्टर में हमने दक्षिण अफ्रीका के लोकतांत्रिक संविधान के बारे में चर्चा की थी। आज हम भारत के संविधान के निर्माण के बारे में चर्चा करते हैं। संविधान लोकतंत्र में कुछ मानक एवं नियम ऐसे होते हैं जिनका पालन वहाँ के नागरिकों एवं सरकार दोनों को करना होता है। इस रूप में वहाँ के कुछ नियमों एवं प्रतिक्रियाओं के लिखित एवं अलिखित रूप को ही संविधान कहते हैं। संविधान उस देश का सर्वोच्च कानून होता है, ठीक है, सर्वोच्च कानून होता है और इस दृष्टि से संविधान नागरिकों के अधिकार, सरकार की शक्ति और सरकार के कार्य करने के तौर तरीकों को निर्धारित करता है। संविधान के द्वारा या संविधान में नागरिकों के प्रति राज्य के अधिकारों एवं कर्तव्यों तथा राज्य के प्रति नागरिकों के अधिकारों एवं कर्तव्यों को भी स्पष्ट करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं संविधान निर्माण के बारे में, ठीक है। सर्वप्रथम संविधान की मांग महात्मा गांधी ने सन 1922 ईस्वी में की थी। आप सब जानते होंगे कि महात्मा गांधी का संविधान से कोई भी लेना देना नहीं है, फिर भी हमारे इतिहास में संविधान में कहीं ना कहीं ये चीज़ वर्णित है कि सर्वप्रथम संविधान की मांग महात्मा गांधी ने सन 1922 ईस्वी में की थी। उसके बाद सन 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के अन्य 8 सदस्यों ने मिलकर एक संविधान की एक रूपरेखा तैयार की, जिसे संविधान सभा में उसको प्रस्तुत किया और उसमें तीन प्रकार के तथ्यों को मेन रखा, जो इस प्रकार है। नंबर 1 सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, नंबर 2 स्वतंत्रता एवं समानता का अधिकार, नंबर 3 अल्पसंख्यकों का अधिकारों की रक्षा की बात संविधान के गठन में रखी गई। इसके बाद सन 1931 में कराची अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान की पुनः मांग करी। आप सब जानते होंगे कि भारत को 15 अगस्त सन 1947 को आज़ादी मिली, ठीक है, आज़ादी मिली। इसलिए हम 15 अगस्त को प्रति वर्ष स्वतंत्रता के रूप में मनाते हैं। 26 जनवरी सन 1950 का दिन भारतीयों के लिए अत्यंत गौरव था, क्योंकि इस दिन स्वतंत्र भारत में स्वयं भारतवासियों के हाथों से निर्मित संविधान लागू हुआ और भारतवासियों ने पूर्ण स्वतंत्रता का अनुभव किया। कांग्रेस ने 26 जनवरी सन 1930 को स्वराज घोषित किया। 26 जनवरी सन 1930 को कांग्रेस ने स्वराज घोषित किया और 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, फिर से मैं इसको दोहराती हूँ। 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के स्वतंत्र होने से पूर्व भारतीय नेताओं ने सन 1939 में अंग्रेजों से संविधान सभा के द्वारा संविधान के निर्माण की पुनः मांग करी, परंतु उस समय भारतीयों की इस मांग को स्वीकार नहीं किया गया। कालांतर में 16 मई 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन की योजना में इस बात पर अंग्रेजों ने अवश्य विचार किया और भारतीयों को संविधान सभा बनाने की स्वतंत्रता दी गई। इसी के आधार पर सन जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ।
1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ। ठीक है। संविधान सभा के गठन में 389 सदस्यों ने भाग लिया, जिसमें 292 प्रांत, 93 देसी रियासतें, 93 देसी रियासतें और निर्धारित थे 4 अन्य कमिश्नरी क्षेत्र निर्धारित थे। 73 सीट मुस्लिम लीग की थी। 73 सीट मुस्लिम लीग की थी। तिहत्तर सीट मुस्लिम लीग की थी, 208 कांग्रेस, 8 स्वतंत्र एवं अन्य सीट विभिन्न लघु राजनीतिक संगठनों से प्राप्त हुई। पाकिस्तान का विभाजन होने पर 389 सदस्यों में से 79 सदस्य अलग हो गए और 310 सदस्य ही शेष बचे, जिनके द्वारा संविधान का निर्माण हुआ। ठीक है। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 में हुआ, जिसके अस्थायी सदस्य के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, जिसके स्थायी सदस्य के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाया। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के गठन का प्रारंभ हुआ, जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जिसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था। इसी के 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। आगे चल के संविधान सभा के सभी सदस्यों की सहमति से ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने। कभी कभी हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है,
तो आपको पता है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सज्जनानंद सिन्हा है और स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के निवासी थे, कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ये बिहार के हैं। ये बिहार राज्य के हैं। संविधान सभा के जो मुख्य सदस्य थे वो भारत के राज्यों के निर्वाचित सदस्य थे जो संविधान सभा के सदस्य बने। संविधान सभा के मुख्य सदस्य थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, टी कृष्णमाचारी, के मुंशी, मौलाना अब्दुल कलाम, आचार्य कृपलानी, डॉक्टर राधाकृष्णन, टी शाह आदि थे। महिला सदस्यों में रेणुका राय, दुर्गाबाई देशमुख, सरोजिनी नायडू, हंसा मेहता आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। संविधान सभा के निर्माण में कुछ समितियों का भी निर्माण किया गया। संविधान सभा में कुछ समितियों का भी निर्माण किया गया जिसमें प्रारूप समिति का भी गठन किया गया। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। एक समिति इसमें और पूछी जाती है, संघीय समिति। इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, समितियां तो इनकी समितियां थीं। मैं आपको फिर से बता दूं कि संविधान सभा की समिति 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति उद्देश्य प्रस्ताव पारित करके संविधान सभा की कुछ समितियां गठित की गईं। नंबर 1 भाषा समिति, नंबर 2 संघीय संविधान समिति, नंबर 3 प्रांतीय संविधान समिति, नंबर 4 संघीय शक्ति समिति, नंबर 5 झंडा समिति, नंबर 6 प्रारूप समिति, नंबर 7 प्रक्रिया समिति, संचालन समिति, कार्य समिति, अनुवाद समिति और सलाहकार समिति, संघ समिति आदि हैं। संविधान सभा के प्रारूप संविधान निर्माण में प्रारूप समिति का विशेष महत्व है जिसके अध्यक्ष पंडित भीमराव अंबेडकर हैं। उनतीस अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ जिसमें 7 सदस्य शामिल थे। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डीपी खेतान, नंबर 3 BER मित्तल, अलादी कृष्ण स्वामी, कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी, N गोपाल स्वामी, सैयद मोहम्मद ये प्रारूप समिति के 7 सदस्य हैं, जिनके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं और 7 सदस्य इस प्रकार हैं: डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, DP खेतान, BR मित्तल, अलादी कृष्ण स्वामी, कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी, N गोपाल स्वामी, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये भी पूछ लिया जाता है कि प्रारूप समिति में कितने सदस्य शामिल थे, तो कितने शामिल थे? 7 सदस्य शामिल थे। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए, क्योंकि कभी कभी मैचिंग दे दी जाती है आपको मिलाने को कि बताइए इसमें से कौन से ऐसे सदस्य हैं जो प्रारूप समिति में हैं या फिर नहीं हैं, तो आप इनको नोट डाउन कर लीजिए। संविधान निर्माण के प्रारूप में 114 दिन बहस चली। ठीक है, संविधान निर्माण के प्रारूप में 114 दिन चली। संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। ठीक है, संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। इस संविधान को बनने में प्रारूप समिति में 114 दिन बहस चली। फिर 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा भारत का नया संविधान स्वीकृत किया गया। इसके बाद संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस पर हस्ताक्षर किए। 26 जनवरी सन 1950 को संविधान सभा का 12वां अंतिम अधिवेशन हुआ, जिसमें सर्वसम्मति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया। संविधान सभा के 284 सदस्यों ने स्वतंत्र भारत के संविधान की 3 प्राप्तियों पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत का यह संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ। इस दौरान संविधान पर 165 दिन विचार किया गया। इस कार्य में 63,96,729 रुपये खर्च हुए। संविधान निर्माण के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं।
26 नवंबर सन 1950 को संविधान अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को आंशिक रूप से संविधान लागू हुआ। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट है 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण भारत में पूर्णतया लागू कर दिया गया। 6 पॉइंट है 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है। 5वां पॉइंट है हमारा 30 जनवरी 1930 13 जनवरी 1930 26 जनवरी 1930 को 26 जनवरी 1930 को स्वराज दिवस घोषित किया। ठीक है। 9 दिसंबर 1946 9
9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया। 7 पॉइंट है हमारा 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए, हम नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। जुलाई सन 1947 को भारतीय संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। नेक्स्ट पॉइंट 24 जनवरी सन 1950 को भारतीय संविधान 1950 को भारतीय संविधान में राष्ट्रीय गान एवं राष्ट्रगीत भारतीय संविधान में राष्ट्रीय गीत एवं राष्ट्रीय गान
अपनाया। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है संविधान सभा बनने में संविधान सभा बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। उनतीस अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। प्रारूप समिति में 7 सदस्य शामिल थे। अब इसे भी आप राइट डाउन कर लीजिए। ये कुछ पॉइंट और हैं उसके आगे, इसे भी आप राइट डाउन कर लीजिए। फिर से देखते हैं। 22 जुलाई सन 1947 को भारतीय संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान के साथ अपनाया गया। 24 जनवरी सन 1950 को भारतीय संविधान में राष्ट्रीय गीत एवं राष्ट्रगान को भी अपनाया गया। संविधान सभा बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा, जिसमें
जिसमें 63,92,000, जिसमें 63,92,729 रुपए खर्च हुए। 729 रुपए खर्च हुए। 29 अगस्त सन 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति में 7 सदस्य शामिल थे, जिनके नाम हम आपको बता चुके हैं, फिर से हम उनके नाम ले देते हैं। इनके नाम थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डी.पी. खैतान, B.R. मित्तल, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, कन्हैया लाल मलिक लाल मुंशी, N. गोपाल स्वामी, सैयद मोहम्मद सदुल्ला। ये हमारे प्रारूप समिति के 7 सदस्य थे। ठीक है, ये आपने नोट डाउन कर लिया। चलिए, ये हमारा संविधान निर्माण से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, जिनके बारे में हमने डिस्कस किया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में संविधान की प्रस्तावना, संविधान में अनुच्छेद, अनुसूचियाँ, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू गाइस।